आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम जैन आर्कियोलॉजी में देख रहे थे जीना मूर्ति को लेकर। जीना मूर्ति दो ही आसन में पाई जाती है। एक तो पद्मासन में या फिर खड़े आसन में यानी कायोत्सर्ग के आसन में। पद्मासन में कोई भी मूर्ति पाई जाती है तो वो समचतुरस्र कैसे होती है? समचतुरस्र का अर्थ होता है चारों ओर से समान। चारों ओर से जो मूर्ति समान हो, चौरस के आकार की हो, वह समचतुरस्र कहलाती है। अब मूर्ति के अंदर समचतुरस्र है या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो उसे जानने के लिए जो बिंब परीक्षा प्रकरण है, उसमें ठक्कर फेरू ने उस समचतुरस्र मूर्ति का प्रमाण दिया है कि वह समचतुरस्र कैसे जाने। जैसे कि आपको स्क्रीन पर मूर्ति दिख रही है। इस मूर्ति को सूत्रों के आधार पर गिना है। चारों ओर से जब सूत्र समान हो, तब जानना वह समचतुरस्र पद्मासन में मूर्ति है। जैसे कि ये सामने जो मूर्ति है, इस मूर्ति में दाहिने कंधे से लेकर बाएं घुटने तक एक सूत्र है ना। फिर बाएं कंधे से लेकर दाएं घुटने तक दूसरा सूत्र लेना। पहला सूत्र कौन सा हुआ? दाहिने कंधे से लेकर बाएं घुटने तक। दूसरा है बाएं कंधे से लेकर दाहिने घुटने तक। फिर तीसरा जो सूत्र है वह दाहिने घुटने से लेकर बाएं घुटने तक। और चौथा जो है, जो कि जो जंघा है, वहां से लेकर, जो जंघा का स्थान है वहां से लेकर, या जो पैरों का स्थान है वहां से लेकर कपाल तक, जब इन चारों का अंतर समान हो, ये सूत्रों के आधार पर गिनना। जब ये चारों का अंतर समान लगे तो समझना यह जो मूर्ति है यह समचतुरस्र जिन मूर्ति है। ठीक, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यह ये मूर्ति समचतुरस्र जिन मूर्ति कहलाती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी जिन मूर्ति होती है, उसके प्रमाण क्या दिए हैं। ध्यान रखिए कि जो जिन मूर्ति है, कायोत्सर्ग प्रतिमा में खड़ी है, उनके अंगों के विभाग में 11 विभाग किए हैं, जिसकी गाथा मैंने आपको इस स्क्रीन पर दी है कि शरीर जो मूर्ति है उसके 11 अंग है और उन 11 अंग में कितना अंतर होना चाहिए उसे लेकर बताया गया है। अब 11 अंग कौन से है? तो भालम नासा वयनम जीव नाही गुच्छ जंघाई जानू पिंडी चरना इक्कारस ठान नायवा। इक्कारस का अर्थ क्या होता है? 11। ठान यानी स्थान, नायवा यानी ज्ञातव्य, ज्ञातव्य है। कौन कौन से 11 अंग स्थान है? भालम, भालम यानी ललाट। ललाट के बाद दूसरा आता है नासिका, नासा यानी नासिका। फिर तीसरा है वयनम यानी वदनम यानी मुख। फिर है गीव यानी ग्रीवा, गर्दन। फिर आता है नाही यानी नाभि, गुच्छ यानी गुह्य, जंघाइम यानी जंघा, जानू यानी घुटना, पिंडी यानी पैर के घोटे, यानी नीचे के पैर के ऊपर जो गांठ होती है, वह तालू के ऊपर, उसे पिंडी कहा जाता है। और चरना यानी पैर का तल भाग, है ना। ये 11 यानी उनके चरण, ये 11 स्थान होते हैं। इन स्थानों में कितना अंतर होना चाहिए? जैसे कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो खड़ी प्रतिमा होती है तीर्थंकर की, वो 108 अंगुल की होती है। तो ये 108 अंगुल कैसे होते हैं? इनका एक एक अंग जो है उनका भी यहाँ पर अंतर दिया गया है, ध्यान रखना। जैसे ललाट है, ललाट से लेकर नासिका तक। फिर मुख है, फिर गर्दन है, गर्दन से हृदय, हृदय से गुह्य भाग, गुह्य भाग से घुटना, घुटना से पैर के गांठे, गांठों से लेकर पैर का तलवा, यहाँ तक पूरा अंतर दिया गया है, अंगुलों में दिया है। जैसे 108 अंगुल की जिन प्रतिमा होती है, तो प्रत्येक भाग में कितना अंतर होना चाहिए। जैसे ललाट जो है वह 4 अंगुल का होना चाहिए, ध्यान रखना। नीचे की गाथा वही बताती है कि जो ललाट है
वह 4 अंगुल का होता है। उसके बाद नासिका जो है वो 5 अंगुल की होती है। पूरा जो मुख है, वह मुख 4 अंगुल का होता है। यहाँ तक तो ये भी बताया है कि नासिका से लेकर कान तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो गर्दन है वह 3 अंगुल की होती है। गर्दन से गले से लेकर हृदय तक का जो स्थान है वह 12 अंगुल का। हृदय से लेकर गुह्य भाग तक का स्थान जो है वह के हृदय से लेकर नाभि तक का स्थान 12 अंगुल का। नाभि से लेकर गुह्य भाग तक का भाग 12 अंगुल का। या फिर हृदय से लेकर गुह्य भाग का भाग 24 अंगुल का, दोनों भी मान सकते हैं, पर इनमें समान समान अंतर होता है। फिर उसके बाद गुह्य भाग से लेकर जानु तक का अंतर 24 अंगुल का, यानी घुटने तक का अंतर। घुटने से लेकर पैर की गांठ तक का अंतर 24 अंगुल का। और पैर की गांठ से लेकर तलवे तक का अंतर जो है वह 4 अंगुल का होता है। ऐसे कुल मिलाकर ये पूरी प्रतिमा जो है वो 108 अंगुल की होती है। और इसी प्रमाण में प्रतिमा बनाई जाती है। इस कारण से प्रत्येक तीर्थंकर की प्रतिमा जब भी वो 108 अंगुल की हो तो वो समान दिखती है। उनकी आंखों का भाग, उनके कान का भाग, कान कितने बड़े होने चाहिए, नाक से लेकर कान तक का कितना अंतर होना चाहिए, गला कितना अंगुल प्रमाण होना चाहिए, ये प्रमाण जब एग्जैक्ट बनाए जाते हैं, उसको गिन कर लिए जाते हैं, तब वह प्रतिमा समान बनती है। ठीक। तो कायोत्सर्ग में खड़ी जो प्रतिमा है वो 108 अंगुल से ज्यादा ना हो। और इसका सारा वर्णन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बिंब परीक्षा प्रकरण जो वास्तुसार ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो प्रमाण है, जो अंगुलों में दिया हुआ प्रमाण है, ये दिगंबर परंपरा के जो आचार्य वसुनंदी है उनका प्रतिष्ठासार संग्रह ग्रंथ है, या प्रतिष्ठासार ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी ये प्रमाण देखने को मिलता है। इस कारण श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में जो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी प्रतिमा है जो 108 अंगुल की होती है, उनमें लगभग अंगुल में जो प्रमाण दिया गया है वो दोनों जगह समान दिया गया है। ठीक। आज हम इन दो बातों का ध्यान रखेंगे कि समचतुरस्र कायोत्सर्ग में जो प्रतिमा होती है वो कैसे गिनी जाती है, कैसे जानी जाती है। और जो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी प्रतिमा होती है वह 108 अंगुल प्रमाण किस प्रकार बनती है, कौन से भाग को कितने अंगुल प्रमाण रखना चाहिए, इनका ध्यान हम रखेंगे। आगे के क्लास में हम अगले विषय को देखेंगे। आज के लिए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।